बहुत अस्त्रदाल करती थी और किसी के साथ झगड़ा करना, युद्ध करना, ये सब करती थी। और ये भी देखती थी बचपन बचपन, से ही? हाँ, माँ बोलती थी कि ऐसा माँ आएगी, इस तरफ जाएगी, वो सब देखती थी मैं। और ऐसे होती थी, सोते हैं ना, आंखें बंद कर लिया, तुरंत छोटा-सा मैं और इतना ब्रह्मांड हो गया। बोलते हैं ना अभी माइक्रो टू मैग्निफिसेंट, ये अभी मालूम पड़ा ध्यान में आने के बाद। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर श्यामला जी से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वो कब पत्री जी से मिली, उन्होंने अपने जीवन के जो समस्याएं हैं उनकी जड़ों को कैसे खोजा और मोक्ष या स्वयं को जानने का कि मैं कौन हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, इसके बारे में जानेंगे। श्यामला जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार आत्म बंधुओं को सभी को अनंत कोटि नमस्कार। सद्गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। उनकी पत्नी स्वर्णमाला पत्री जी को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। आप सभी को भी अनंत कोटि नमस्कार, धन्यवाद। आज मेरा सौभाग्य है पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा की जो निवेदन करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, उसमें शामिल होने की सौभाग्य मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्यामला जी, जैसे कि हमने अपनी जर्नी में वहाँ तक पहुँचे कि कैसे आपको अपनी बीमारियों से राहत मिली और कैसे आपने अपनी और आगे की जर्नी समझी और स्वयं को पहचाना, तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि पत्री जी को आपने सिर्फ पत्र के माध्यम से जाना था, तो पत्री जी के साथ आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? मेरा सौभाग्य है माँ, 8 महीने के बाद, लगभग 8-9 महीने के बाद पत्री सर ने अपने माताजी को अमेरिका भेजने के लिए श्रेयांश डांगा के घर में आए थे। और साई कुमार रेड्डी ने वो पत्र में जो एड्रेस दिया था और फ़ोन नंबर दिया था, उस फ़ोन पर बात किया, मैडम जी आप वर्ली आ जाइए, तभी श्रेयांश डांगा जी वर्ली में थे, आप आ जाइए, सर हैं, ऐसा बता दिया। मैं पूरा, मेरा बिल्डिंग में 45 हाउसेस हैं, फ्लैट्स, 3 विंग्स हैं, वो 5 फ्लोर्स हैं, सबको जाके बताकर मेरे बेटियों को लेके आई। मगर एक व्यक्ति आया था मेरे साथ, एक ही व्यक्ति, देखिए कितना भाग्यशाली है। तो मैंने गई, सर से मिली उधर, सर फ्लूट मेडिटेशन कराया था। उस वक्त मैंने, सर अनुभव पूछते हैं, ये भी पता नहीं था मुझे अनुभव बोलना है। बोलिए मैडम क्या अनुभव है? तो सर का फ्लूट के माध्यम से मैंने कृष्ण भगवान को मिली, रासलीला हो गई, बहुत आनंद मिला और हमेशा मेरे मुंह में पानी आता था। वो वक्त भी इतना पानी आया, इतना पूरा भर गया, मिंगलना ये भी पता नहीं था। सर से पूछा, सर मैं तो मिंगल रही हूँ, मगर क्या करना है? वो तो आकाश गंगा है, तो उससे बीमार सब जाता है, तो आप उसे पी लेना। तो इस तरह हो गया। फिर सर बोले हम नीचे जा रहे हैं, मैडम आप आ जाए। तो मैंने सर के पास दिल से गई नहीं है कि श्रेयांश जागा की मम्मी और सिस्टर मेरे से बात करते थे, तो उनका बात होने के बाद नीचे जाएंगे, तो चले गए थे, बुक्स देते हैं करके बोले थे। फिर सर हैदराबाद से 20 बुक्स मेरे लिए भेजा है, तो सब पढ़ने के बाद इतना आश्चर्य लगा, जीवन इतना अद्भुत है, स्वयं को जानना भी बहुत सरल है। ये मुझे बहुत समझ में आया। पावर ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यू फॉर एवर, ऐसे बुक्स को भेजा था, सब इंग्लिश का बुक्स है, हायर लेवल इंग्लिश। तो मैं इतना पढ़ के आनंदित हो गया। देखो ऐसा बुक्स मिलना मुश्किल है, किधर ढूंढेंगे हम, पता भी नहीं उनका नाम तक, आतर तक। सर ने इतना स्वाध्याय करने के लिए हमें एंकरेज करते हैं, तो वो पढ़ के हमें सिखाते हैं और लाइंस भी अंडरलाइन करके ये सब हमें देते हैं। इतना ही नहीं, तर्जुबा कर दिया सर ने, एकदम चमत्कार हो गया हमारा ज़िंदगी में, ऐसा मैं बोलती हूँ, पूरा जगत में। तो स्वाध्याय से भी बहुत नॉलेज मिलता है, इस तरह सर से मिली हूँ मैं। तो आप जब श्यामला जी सर से मिली,
क्योंकि सब जो हमारे गुरु भी हम उनको बोलते हैं, अपने मित्र भी बोलते हैं, फ्रेंड्स भी बोलते हैं पति जी को। तो आपने उनके स्वभाव, क्योंकि हम देखते हैं कि और जितने भी गुरु होते हैं, संत होते हैं, बहुत डिस्टेंस उनके अंदर मेंटेन होता है, हमारे में और उनमें। पर पति जी में आपने ऐसा क्या देखा कि जो आपको इतना आकर्षित करा उन्होंने? उनके चेहरे से ही पता चलता था अम्मा, इतना मतलब भगवान है, भगवान जैसे लगता है। इसलिए गुरु को भावना तो इतना अद्भुत मेरे भीतर है, तो श्रद्धा और भक्ति है, श्रद्धा और भक्ति। उन्होंने ऐसा भक्ति करना नहीं चाहते हैं या चरण स्पर्श भी देते नहीं, तो इसलिए आश्चर्य होता था, मगर चरण स्पर्श नहीं करती थी। सर से एक बार लास्ट टाइम मैंने बेंगलुरु में गया था, उन्होंने फिर बाद में देहांत हो गया। उस वक्त सर आई वांट टू टच योर फीट। क्या मैडम आप भी ऐसे बोले, प्लीज़ सर करो, तो उन्होंने देते नहीं कभी। तो ऐसे सदगुरु को कहीं देखा नहीं, उनके चेहरे में ऐसी ये प्रकाश, आकर्षणीय गुण है, तेजस है, बोलते हैं ना तेजस, वो है। तो उससे पता चलता है ये सदगुरु है। सदगुरु ही नहीं है, भगवान ही ये रूप धारण करके। और बचपन से ये मन में था गुरु को बहुत आम श्रद्धा भक्ति देना ही है, तो वो श्रद्धा थी। भगवान समझती थी, पिता भी समझती थी, फ्रेंड नहीं समझती थी, बल्कि बिल्कुल नहीं। मेरा पिता है, मेरा भगवान है, तो सदगुरु है, मेरे लिए सदगुरु है। तो जो भी उनको देखते थे तो उसी तरह मैं रहने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ। बहुत वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। उनके पास एक पैसा नहीं, एक घड़ी भी नहीं, एक मोबाइल भी नहीं। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक बार ऐसा हुआ बम्बई में, सर को छोड़ के चले गए, अंदर चले गए एयरपोर्ट में, सर का फ्लाइट चली गई। सर को किसको फ़ोन करना है, मोबाइल नहीं है, बुक भी नहीं है उसके अंदर लिखा हुआ किसी को। तो साई कुमार रेड्डी समझकर उनको बाद टिकट बना के फिर ऐसे है, ए भाई साहब आप दिया तो तुरंत बगल में जो है उस व्यक्ति को दे देते हैं। कपड़ा दिया, सम्मान भी करते हैं नहीं अम्मा, आप देखा होगा उनको सम्मान करने के लिए कभी मना करते हैं, हमें करते हैं, हमें करते इतना प्यार से करते हैं। इतने सार मेरा सम्मान किया है बेंगलुरु में, तो आपको आश्चर्य लगेगा। 2 बार, एक ही वीआईपी का शाल डाला, दूसरा भी डाला और इस तरह ऐसा किया। वो माँ ही करती है ना, तो माँ और पिता वो समझती थी उनको, इसलिए मैं फ्रेंड कभी नहीं समझा। तो ये बात है, बिल्कुल सिंप्लिसिटी थी, सिंप्लिसिटी, हाईएस्ट हाईएस्ट सिंप्लिसिटी थी। कभी अपने को इतना ज्ञानी औरों को बताना कि मेरे पास इतना ज्ञान है, सब कुछ नहीं। वो आप जिस स्थिति में हैं वो आपकी उस स्थिति तक पहुंच जाते थे और आपको सेम ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल हम एक ही हैं। तो इतना सब कुछ हमें मिला, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें पति जी जैसे गुरु, हमारे मार्गदर्शक। चाहे पति जी कुछ भी कहे, बट हमें हमारा मार्गदर्शन उन्होंने ही किया और हमेशा हमें आगे बढ़ाते चले गए। तो आपके जीवन के अंदर कभी ऐसा मौका भी आया है, सुना है कि पति जी को पहले समय में गुस्सा आता था अगर कोई ढंग से नहीं चलता था, तो आपके जीवन में ऐसा कभी मौका आया? उनका गुस्सा देखी हूँ मैं। वही जानना चाहते हैं। गुस्सा देखी हूँ, और इसलिए भय होता है ना हमें। गुस्सा देखी हूँ, क्यों ऐसा मारते हैं। एक बार मैंने एक क्लास कंडक्ट किया था, वो तो ये हमारा मिनिस्टर का लेवल में लोग थे, तो उन्होंने कंडक्ट किया था। तो सर ऐसा पूछा, आप क्या करते हो? मैं लाफिंग क्लब में जाता हूँ, वॉकिंग करता हूँ। सर गुस्सा इतना हो गया, तो वॉकिंग वॉकिंग करता है ऐसा बोले, और वो लोग आश्चर्य से, क्या गुरु है ऐसा बोले, तो ये क्यों ऐसा बोलते हैं? बहुत सारे लोगों को कुछ लगाना भी लगाते हैं, वो भी देख के हैरान होती थी, क्यों ऐसा करते हैं। मगर ये समझ गई कुछ तो कारण है, उसके वजह से फिर बाद में कुछ नहीं, सब चेंज हो गया सिचुएशन। नाराज नहीं, कुछ नहीं, प्यार से गले लगाते थे सबको, मतलब ऐसा हाथ डालते थे। ये सब देखा मैंने, मगर कुछ कारण से ही उन्होंने ऐसा किया है।
नहीं तो करते नहीं है, ज़रूरत होगा शायद, ये मैं समझ गई। तो आपके साथ ऐसी ज़रूरत पड़ी? नहीं माँ, नहीं पड़ी है, आपको कभी नहीं। सिर्फ प्यार का ही हकदार माने। हाँ, हम्म, बिल्कुल नहीं, ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं किया। बहुत प्यार से ही बात करते थे। और सर का ये एक हम मानना है, कोई कोई भी औरत को मैडम ही बोलते हैं, कभी नाम से नहीं बोलते। अगर नाम से श्यामला मैडम, कभी दूर है श्यामला मैडम इधर आइए ऐसा बोलेंगे, परंतु कभी नाम से नहीं। और आदमी लोगों को स्वामी बोलते थे, क्या सर, स्वामी ऐसा बोलते थे। तो ये बड़ी बड़प्पन है। हाँ, सब में ईश्वर है, सबको गॉड्स, माय डियर गॉड्स बोलते हैं ना, समान है। मैं थोड़ा सा ऊंची स्थिति में है, इसलिए ध्यान से आप भी हो सकते हैं, आप भी भगवान है। एक एक स्थिति अलग है, चुनकर आए हैं। इस तरह बोलने व्यक्ति भी नहीं मिला हमें, है ना। ये तो आश्चर्य की बात है। इनसे बहुत सारा हम समझ सकते हैं, सीखना चाहिए, मलना चाहिए। बोलते हैं ना, स्मरणम, स्मरणम करना है। क्या बोलते हैं, निधिध्यासा बोलते हैं ना, मननम निधिध्यासा, श्रवणम सुनना है, उसे पालन याद करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। ये है, ये हम अगर करें तो उनके जैसे हम भी बन जा सकते हैं। यही है ना, अगर गुरु मानते हैं तो वो क्या है, वो क्या चीज़ है, किस तरह वो है, ये हम अपनाना है अपने जीवन। वो मैं उतार रही हूँ मेरे जीवन में। यही कर रही हूँ। हमारे सामने जब एक व्यक्तित्व, महान हस्ती गुरु के रूप में या संत के रूप में आती है, तो हम केवल उनकी फिजिकल क्रियाओं को देखकर समझते हैं कि ये है वो है। बट अगर हम बहुत माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी सभी क्रियाएं हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। जरूर। हाँ, कोई भी हो, चाहे हम खाना खाना है, चलना है, बोलना है, तो ये सब आपके जीवन में आपने पत्री जी से सीखा। हाँ, खाना आप बनाने का तरीका, फास्ट फास्ट बनाने का, उन्होंने कितने अभी जयपुर वगैरह उधर, और हम भुवनेश्वर सर के साथ भी रहा हूँ, पूना में, और बहुत सारे जगह में, लंदन में भी उनके साथ भी रहा हूँ। सब कुछ देखी हूँ, किस तरह पर हम लोग क्या बोलते, परसाते हैं, परोसना परोसना वो, और किस तरह खाना, कौन सा चीज़ पहला परोसना है, और खाना है किस तरह, ये सब उनके बोलते भी है। कभी कभी इस तरह करना है। मैं एक बार अंगूर निकाल कर दिया था मुंबई में, मैडम ऐसा नहीं देना है, ऐसा ही गुच्छे देना है। अच्छा, हर चीज़ में उनका मतलब हम समझ सकते हैं, इस तरह जीना है। उस तरह जीने से टाइम कंजम्पशन कम होता है। हाँ, और टैक्टफुल जीना होता है, स्मार्ट जीना होता है। ये उनसे सीखी हूँ। उनसे सीखा है। तो हम आपके अनुभव जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने बहुत यात्रा करी उनके साथ, तो हम कुछ अंश उस यात्राओं के आपसे जानना चाहेंगे। मुझे तो सर इधर भी हैदराबाद में बुलाकर ध्यान रत्न अवार्ड दिया था 2004 में, और 6 में मुझे स्टेज के ऊपर एंकर करने के लिए भी बोले थे। अभी रिसेंटली भी मैं 34 गांव फिर रही थी उस वक्त सर, बिफोर डेथ इन बेंगलोर। उनका ये एक प्रत्यक्ष ये है माँ, वो बहुत तारीफ करते हैं, किसी को टांग नहीं खींचते हैं, ये गलत है ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। और बोल रहे थे श्यामला, सबका नाम लिया था उस वक्त, मेरा भी नाम लेके, श्यामला मैडम को धन्यवाद करता हूँ, इस उम्र में 71 ईयर्स में उम्र में वो इतना सब गांव फिर के ध्यान सीकर हैं, पूरा वर्ल्ड उन्होंने घुमा है, ऑल ओवर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज भी, अमेरिका, लंदन और इजिप्ट, दुबई, ये सब में जाएगा, ध्यान ही सिखाऊंगी। सर एक बार करताल में मेरे को माइक दिया, 4 बार दिया, सर को वापस देना, सर के पास बहुत होशियार से रहना पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं, कम नहीं, ऐसा उन्हें कम होगा तो चलेगा, ऐसा ऐसा बोलते, ऐसा बताते। मैं सर के पास ऐसा देखेगी, ऐसा बोलेंगे तो कैरी ऑन, तो ऐसा बोलेंगे बस, तो इस तरह तो बार बार देते थे, और बोलो और बोलो, सबको बोलते थे इनको थर्ड है, बड़ा थर्ड है, सर ऐसा मत बोलिएगा। तो ऐसा बोलते थे। मैडम बहुत अच्छे मैडम हैं, वो बहुत जानते हैं, क्लासेस लगाओ सब जगह में, हर जगह में सम्मान करना, ये बोलना।
कोई ऐसी व्यक्ति को नहीं देखेंगे, खुद का सम्मान कौन करता है ये इंतजार में रहेगा। हाँ, हाँ, उनका शाल भी डाल के नहीं देते हैं और हमें देते हैं। तो इस तरह उन्होंने इतना बार बोलने पर मैं बार बार यही बोलते, ध्यान सीखना, ध्यान करना, सिखाना, यही इतने ही, और कुछ नहीं। अपने आप को जानना है, ध्यान करो, सबको जानना है, सबको ये देना है, तो पुण्य मिलेगा, उन्नति होगा, यही करो। इस तरह बार बार सर कभी भी बोलेंगे ना, किधर भी जाएंगे तो श्यामला मैडम बम्बई से आया है, अभी वो बोलेंगे। तो एक बार मैंने बोला था एक गांव में, तो खड़ा रह के भी ध्यान किया, मतलब 1 महीने में मेरा पूरा बीमार को निकाल दिया मैंने, श्रद्धा भक्ति से। मतलब ये पूर्णतः विश्वास से जो चीज़ आप करते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं, कितना भी ध्यान करें होता नहीं, विश्वास से बैठना है और तमन्ना से बैठना है, ये बात है। ये उनसे सीख लिया है धीरे धीरे, उनका बातों से, लेक्चर से, और उनकी जो क्रियाओं से हाँ कैसे काम करना करते है, क्या हैं, करना ये है। सब हम सीखते हैं बहुत। और डरना नहीं, किसी बात का डरना नहीं, क्या डरना है, आनंद से जीना है, राजा जैसे जीना है। ये बातें उनसे सुना है, ऐसे ही मैं सबको बताती हूँ। वी केम टू एंजॉय लाइफ, एंजॉय लाइफ, है ना। जन्म इसलिए लिया, हम भगवान है, सब चखना है, स्वाद लेना है। इसलिए उगादी, अभी वो गुड़ी पड़वा आता है ना, कड़वा सब खिलाते हैं, क्योंकि लाइफ इज एवरीथिंग, तो यू हैव टू एंजॉय, यू शुड नॉट लैमेंट फॉर एवरीथिंग। थोड़ा आता है, मनुष्य है ना, जो माहौल में पैदा हो गया, माहौल में ब्रॉटअप हो गया, तो होता है, मगर ध्यान में आने के बाद सब कुछ निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है, रोना नहीं होता है। यही बोलती हूँ मैं सब। मतलब हमें अगर हमारे पास दुख है या कोई कष्ट भी आ रहा है, ठीक है, या किसी की भावनाओं, किसी ने हमारी भावनाओं को टच कर दिया, वो मूवमेंट है, टच होता है, क्योंकि एनर्जीज तो हैं, बट हम कितनी जल्दी उससे बाहर आ सकते हैं, ये कला हमें पत्री जी से देखने में भी मिलती है। Yes. क्योंकि कुछ भी किया जाता है, कुछ भी कोई करता है, मोमेंटरी भी नहीं होता उनके पास, वो उस परिस्थितियों में भी हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। सही, सभी मोमेंट्स में, सभी जगह पे उन्होंने हर किसी को एक्सेप्ट किया है, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार किया है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, और नॉन इंटरफियरेंस। हाँ। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये उन्होंने छोड़ दिया। कोई कंप्लेंट नहीं करी कभी, कोई जज नहीं करा कभी को। जैसे आप बता रहे हैं कि हमेशा सबकी प्रेज ही करते हैं, प्रेज ही करते हैं, ताकि उसको और एनकरेजमेंट मिले, वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सके। और भी मैंने देखा मैडम, हर फंक्शन में हो, मैंने भुवनेश्वर में बहुत सारा गांव गया था, लंदन में सर के साथ, उस वक्त खुद खाना बनाते थे, खुद परसते थे। मतलब मैडम प्लेट लेके आओ, साई मैडम को ये देना, फिर ये भी पूछते थे, मैडम ये हर बाजी का बारे में बोलते थे, ये कैसा है, अच्छा बन गया क्या, मीट बराबर आया क्या, ये सब पूछते हैं मैडम। और इतना भी नहीं है, मेरे ये भी एक मतलब कोई भी व्यक्ति को बहुत वैल्यू देते हैं। मैं कितने बार काशी भी गई थी, सर किधर भी जाएगा, मैडम आपको रूम मिला, ऐसा पूछते हैं, देखते ही थोड़ा सा सामने गया, नज़र में आ गया, मैडम रूम मिला, श्यामला मैडम को पहला रूम देना, श्यामला खाना खाया, पहला खाना खा के आइएगा, ये उनके पास सीखना है। मतलब इतना प्यार मिलता है मैडम, एट एनी कंडीशन ही विल गेट द अटेंशन देते हैं, compassionate. One more thing you said, momentary बोला नहीं, instantly he will change, instantly that moment present में instantly वही वक्त क्या हुआ, next moment में instantly change हो जाते हैं। वो हम करना है हमारा जीवन में। मन को लगता है तो क्या हो गया है ना, उतारना है। तो अगर रहे तो उसका कारण से क्या होता है, आप दुखी होने से फिर क्या होता है, बीमार पड़ते हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ये हमने सीखा उनसे, ये बहुत बढ़िया है जीवन में। अगर इस तरह रहे तो बीमार नहीं पड़ते कोई, और शत्रु नहीं रहता है। हाँ, तो अंदर लेके ही नहीं गए कुछ भी, तो कहाँ से कचरा साफ ही तो कर रहे हैं, लेके तो कुछ जा नहीं रहे। वही साफ करने की जरूरत नहीं पड़े ना, इंस्टेंटली यू आर चेंजिंग, देयर इज नो जमा, जमा हुआ नहीं तो साफ करने की जरूरत नहीं, ऊर्जा कम पड़ता है ना, ऊर्जा ड्रेन नहीं हुआ, वो रखने से ड्रेन हो जाता है ना। तो इसलिए नहीं रखा तो किधर से ऊर्जा बढ़ता ही जाएगा, ये बात जाता है। तो आपको पहला ध्यान रत्न मिला जब 2004 में, तो उसके बाद आपको
फिर आप कह रहे हैं 2 बारी और मिला, हम्म। तो पहला कहाँ मिला था आपको? सर बुलाए थे 2004 सिकंदराबाद आ जाइए मैडम, ऐसा बोले थे। ऐसा देता ही करके नहीं बोला, मैडम ध्यान यज्ञ होता है, आप जरूर आइए मैडम। सर ने बोला तो बहुत आनंद लगा। और साई कुमार रेड्डी को बोला मैडम आता है, उनका रहने का ठिकाना सब बंदोबस्त करो। भले मेरा रिश्तेदार था, ये भी पता नहीं किधर रहते हैं, परंतु सर ने बुलाए ना। हम ध्यानी क्या करते हैं, ये अच्छी तरह से समझने की बात है। हम रिश्तेदारों के घर नहीं जाते हैं नहीं जाते? नहीं जाते। अभी भी मैं हैदराबाद गई, किधर भी गए, रिश्तेदार हैं उनके घर नहीं जाते हैं, सबके ध्यानी के घर में जाते हैं। इतना बढ़िया आनंद मिलता है उधर, एनर्जी ड्रेन होता है, इधर एनर्जी सेव होता है, बांटते हैं, ये बात है। तो इसलिए बंदोबस्त भी किया था सर ने रहने के लिए। साई कुमार रेड्डी मतलब ऐसा गुरु नहीं मिलता है मैडम, नहीं मिलता है। अभी जग्गी वासुदेव है, सॉरी कोई भी गुरु है तो पहला पैसा भरना पड़ता है उधर, हमारा ऐसा नहीं है बेफिक्र हम जा सकते हैं किधर भी, रहने के लिए या खाने के लिए बंदोबस्त सब कुछ करते हैं सर, ये बात। हमें यहाँ पर आकर असली धन मिलता है। हाँ, हम देते नहीं हैं, बट असली धन हम लेते हैं। अपने मायका आ गए, मायके में आ जाते हैं जैसे तो हमें पिता का घर मिलता आ है, गया। पिता के रूप में, माँ के रूप में, किसी भी रूप में हम देख सकते हैं। फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं, इंटरनली जिस रूप में भी आप देखना चाहें। बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप इतने 7 साल रहे, पति साल के साथ आपने यात्राएं की, तो आपने बहुत कुछ सीखा और समझा। इसलिए बहुत बारीकियों से आपके अंदर वो चीज़ घुस गई, आपने अपने जीवन में वो अनुभव डाल दिए और आप उसका अनुभव भी कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ श्यामला जी कि जैसे आप ध्यान कर रहे थे, आपने बताया कि ध्यान के माध्यम से आपको बीमारियां ठीक हो गई, और उन बीमारियों की जड़ क्या थी, ये आपको कब पता चली? मैं बचपन में जानती थी, बचपन से, कि पूर्व जन्म पुण्यम या पापम, ये आप जानते थे? जानती थी, उसके वजह से बीमार आता है और कुछ नहीं है। और दूसरा एक भी चीज़, जितना हम उसके ऊपर ध्यान देते रहे, चिंता करते रहे, और बीमार पड़ता है, ये जानकारी था। परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ माँ कि ये जड़ अपना पिछले लाइफ में है, तो सबको जानना है, तो परमात्मा वो जानकारी देना, उनको पिछले लाइफ में लेके जाना। जब ध्यान सिखाती हूँ यही प्रार्थना चलती रहती है, ताकि इन लोग देखकर दूसरे लोगों को बता सकते हैं, हम देख सकते हैं पिछले जन्म में जाकर रूट काज क्या है। और ये भी बोलते हैं अभी ध्यान से आज आपका ये चले गया, मगर वापस आपको बीमार कैसा है, मैं ये बताती हूँ। देखो, दिन में एक पाप किया होगा पिछले जन्म में, तो पूरा बरस में कितना 365 होता है, पूरा 50 साल जिया तो ये मल्टीप्लाइड बाय, तो वो किधर जाएगा। तो इसलिए आप हर दिन ध्यान करना है, एक एक चीज़ को हटाना है, तो मिटाना है, तो ध्यान करना ही है लगातार। और ये भी पता चलता है, देखिए अब अपना जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई यू केम, तो ये है अपने आप को जानने का, हम स्वयं भगवान हैं। तो उसके लिए ध्यान करें, तो आप कौन सा स्थिति में आएगा, परमात्मा स्थिति। तब कौन सा स्थिति रहेगा, समत्वम योग उच्यते, योग कर्मेशु कौशलम, ये सब मिलता है। ध्यानाग्नि दग्धम कर्माणि, ये प्राप्त होता है सिर्फ ध्यान से, सिर्फ ध्यान से। हमेशा करो। कोई बोलते हैं कितने घंटा काम, 24 आवर्स, व्हाई नॉट, है ना। तो आपका सांस आपके पास है, किसी के पास जाके उधार लेना नहीं, देना नहीं, तो करो, करो ना, करे तो मिले, नहीं करे तो नहीं मिले, जितना करे इतना मिले। तो ये बताती हूँ। तो ऐसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हाँ, ठीक है, जैसे अभी आपने बोला 24 आवर्स, अब 24 आवर्स में हमें तो ज़्यादातर यही रहता है कि हम जब आंखें बंद करके बैठते हैं वही ध्यान है, परंतु 24 आवर्स ध्यान कैसे हो? वही मैं यही बताती हूँ। 24 आवर्स ध्यान इसलिए है, प्रेजेंट में रहना, अपने सांस को, ये भी कुछ तकलीफ हो सांस के और ध्यान देना, तो आपका जो प्रश्न है या तकलीफ है वो निकल जाता है। तो यू कैन डू, आंखें खोल के भी आप देख सकते चाहे, क्योंकि दुनियादारी में अगर आप सोच में पड़े, वो दुख की होता है, इसमें आपको ऊर्जा आता रहता है, हमेशा ऊर्जा एक चैनल बन जाता है अपने शरीर। इसलिए उसने चैनल बनाना है। तो परमहंस योगानंद जी बताते हैं, रात को मैं भगवान हो जाता हम सब, दिन में दैत्य भी होते हैं या मानव भी होते हैं, मगर हम चाहे
तो भगवान ही होते रहते हैं जब हाँ। आपकी सांस को देखते रहेंगे, वो ऐसी स्थिति लेके जाते हैं। सांस इतना महत्वपूर्ण की है, वो किधर पहुंचाती है पता भी नहीं चलेगा, मगर उसके ऊपर ध्यान देना अपने पास ही है ना, है ना? साधना हमारी है हम्म, कि 24 घंटे में हम हम्म, कितने माइंडफुल रहते हैं और उसी हम्म, मोमेंट में रहते हैं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं 100% उसमें अगर हो जाते हैं तो वो ध्यान ही है, ध्यान ही है। वो ध्यान ही है। तो इस तरीके से हम अपना 24 घंटे इसको प्रयोग में ला सकते हैं अपने साधना को और बढ़ाने के लिए। हमेशा इस्तेमाल करते हुए, एक क्या, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आदत से मजबूरी बोलते हैं ना, तो मजबूरी बन जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ, मैं मुंबई गई थी, मतलब अभी फिलहाल बेटे के पास है। तो मेरे घर में क्या था, थोड़ा सा इतना ऊंची बेडरूम में जाते वक्त ये है, जगह ऊंची है वो फ्लोर, तो थोड़ा सा पैर ऐसा रखना है, तो हम गिर जाते हैं ना। तो अभी मेरे मिस्टर क्या किया, पूरा सब साफ एक तल प्ले पे लेके आया, प्लेन। तो आदत से मजबूरी, तो मेरा पैर ऐसा ही जा रहे हैं, देखिए, बिना कारण। उधर है, मालूम है, आंख देख रहे हैं, पता है, फिर भी शरीर को आदत पड़ शरीर को चुकी है। आदत पड़ गया। तो ऐसे ही मन को आदत कर दिया, वो भटकती है बल्कि अपने साथ रहती है। मन की खेल है ना सब कुछ, है ना? चिंता करना है, चिंता करते वक्त फिर वापस अपने मन के सांस के ऊपर आदत पड़ गया, है ना? अभी जस्ट फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स बैक आई चेंज द हाउस बेंगलुरु में। तो उसमें क्या हो गया, कबर्ड वो उधर है, एक सब शिफ्ट हो गए ना, वही याद आता है, ऐसे ही हाथ जाता है। देखिए, जैसे हमने इसको आदत डाला शरीर को, तो मन भी ऐसे ही आदत कराती है। मन ही खेल है ना, तो उसको मन को आदत डालना पड़ता है। जब जंतु को हम अपने हाथों में ले सकता है, सिंह और टाइगर, ये सब को, तो हमारा मन को क्यों नहीं ला सकते, है ना? हम ही कारण है, वी आर द रूट काज फॉर एवरीथिंग, वी आर द ओनर, वी आर द गॉड्स, एवरीथिंग, है ना? तो ये जान चुके तो अपना जीवन कैसे रहेगा, अद्भुत रहेगा। ये बात है, महाअद्भुत भी कर सकते, मिराकलस, आवर लाइफ इज मिराकल इफ यू वांट। अभी सैटेलाइट बना दिया, आज इतना अच्छी तरह से बैठ के हम बात कर रहे हैं, ये प्रसार होती हैं, ये सब किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, मोबाइल, ये सब। तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, इफ यू वांट यू कैन डू मिरेकल्स इन योर लाइफ, दैट्स द थिंग। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि हम धीरे 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 सीखते सीखते इवॉल्व होते चले जाते हैं। तो आपने जैसे कि बताया था कि समझ आए कि मोक्ष क्या है, या मैं ही भगवान हूँ, ये परिस्थिति, इसका अनुभव आपको कब और कैसे हुआ? मुझे जल्द से जल्द मिल गया माँ, बहुत यात्रा उसका किया। हम जानना चाहते हैं क्योंकि मतलब उत्सुकता अंदर, हमारी ये है। अंदर से आता है ना, यू विल सी योर सेल्फ। फीलिंग फीलिंग, क्या अनुभव होती है ज्ञान, उस अनुभव समय, ज्ञान, क्या होता है इसके अनुभव बारे में? ज्ञान। अभी जो आपको देखती हूँ, आपके भीतर मैं हूँ, ये भावना आता है, किसी की वजह से, ध्यान की वजह से, साधना की वजह से, पूजा की वजह से नहीं आया, समझ में ना? तभी थोड़ा सा था, मगर अभी ज़्यादा, मतलब प्रत्यक्ष भावना आता है। आप जो महसूस करती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, और भी बहुत कर सकते हैं धीरे धीरे, अगर ध्यान ज़्यादा किया। पूरा लगन में रहना चाहिए प्राप्त करने के लिए उस स्थिति। यू हैव टू नो योर सेल्फ, मतलब साधना है, एक दिन करे तो नहीं आता है। हाँ, बोलते हैं कितना दिन करना है, 40 दिन नहीं, जीवन भर, क्योंकि ये यात्रा है, इस यात्रा में सफलता चाहिए, वो स्थिति पाना है। ज़्यादा से सर बोलते हैं ज़्यादा ध्यान करो, 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, ऐसा कैसे होता है? होता है, अगर हम चाहें तो होता है। कम से कम 2 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में किया, उसका असर पूरा दिन रहता है। ना खाए पिए, देखिए कितना ताकत रहता है। देखिए, हम सो के उठे तो फ्रेश रहता है, नहीं सोया नहीं होता। तो सोने के वक्त अगर गहरी नींद में है आप, बिना शरीर का आभास, तब ऊर्जा हमारा भीतर रहता है। ये प्रकृति का नियम है, उसी को हम पा सकते हैं 1 घंटा ध्यान में, 6 घंटा का नींद जो मिलता है वो। हम लोग माइकेल का, सेंट माइकेल का इंटरव्यू शास्त्री जी भी लिया था, बुलाए थे इंटरव्यू लेना सैटेलाइट के बारे में, उनसे क्वेश्चन पूछना, क्योंकि कृष्णा जी बताए थे सेंट माइकेल आपका सेशन में आते हैं ना, आंग में आता है,
तो उन्होंने क्या बोला कि सैटेलाइट के माध्यम से हम गैलेक्सी वाले आप लोगों को बहुत संदेशा देना चाहते हैं, तो आपका गुरु बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सिर्फ आपका माध्यम से, आपका चैनल से आएगा, आपका सैटेलाइट से। फिर कृष्णा जी पूछा कि पिरामिड का क्या महत्व है। सर ने हमारा पिरामिड का, स्वाध्याय का, शाकाहार का कितना बढ़िया दिया, पाप का छुटकारा पाने के लिए कितना पाप किया खा खा के। मैं भी खाती थी, छोड़ दिया। अच्छा, पता चला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट चीज है हाँ। शाकाहार का। आप मांसाहार थे? वो मांसाहार थी, अंडा खाती थी, ये सब खाती थी, बहुत पसंद आता था। अभी तभी दुख होता था थोड़ा सा, मगर दुख होने पर अपना जीभ का इच्छा को मार नहीं हटा पाए। नहीं सकती थी, छुटकारा नहीं पा सकती थी। मगर जब ध्यान में आया, देखिए कैसा रोमांचित होता है, पूरा उनका शरीर में क्या होता है, पूरा मैंने आई रियल एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। अभी भी आपको बीमार आया तो मैं उसको लेती हूँ, तो कैसा होता है, किसी को कितना तकलीफ होता है, फिर उनको बोलना पड़ता है इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो। मतलब इतना आपका भीतर शक्ति भी आता है तो जानने के लिए, हर कण कण जान सकते हैं, हर कण कण में जाके डिल्यूशन, डिल्यूशन, आवर बॉडी इज एम्प्टी, एवरीथिंग यू कैन सी माँ, विथ ध्यान, विथ ध्यान, गो डीपर डीपर डीपर, ऐसा वो लेवल में जाने की इच्छा भी होता है। और मास्टर्स बहुत सिखाते, बहुत हमारा पास रह के बहुत सारा सिखाता है, ये अनुभव ज्ञान मैंने पाया है। और पत्री सर में 6 लैंग्वेजेस बोलती है ना, हर स्टेज के ऊपर बुलाया, हर लैंग्वेज में बोलने के लिए बोलते थे। इतना नहीं, आप सब लैंग्वेज जानता है ना, पूरा दुनिया फिरना है, नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ में जाइए। अभी देखिए अब नॉर्थ में आ गए अभी तभी इतना हिम्मत नहीं थी, अब आ रही हूँ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया रह के अरेंजमेंट्स करते हैं मास्टर्स, पत्री जी कर रहे हैं। इतने सारे मास्टरों से मुलाकात होना। माइकल क्या बोला मालूम है पिरामिड के बारे में, हम लोग ऐसा बोलते थे 6 गुना, इतना ही ऐसे ही कोई बोला तो हम बोले, तो बोले 100 times you get energy even if you don't meditate under the pyramid। सर ने कितना प्रयोग किया होगा, तो हमारा सामने पिरामिड रखा है, पिरामिड रखा है, इतना अद्भुत चीज को हमारा पास रखा है। सब लोग गांव में जाके देखेंगे, अपने छत पे एक और आंगन में एक ऐसे बनाते हैं, हर जगह में पिरामिड। इधर ज्यादा नहीं है, उधर आप आएंगे तो पता चलेगा। इतने कोशिश चलता है शाकाहार का, तो माँ इतना रैलीस होता है, बहुत रैलीस, और ध्यान प्रचार तो बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया। हर घर घर में जाके पैम्पलेट बांटना, बताना, कुछ भी बोले, मगर अभी सब लोग अब कबूल कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मना नहीं करते हैं। और इतना आप ये जानेंगे, केरला में वो लोग सब मांस खाते हैं, बिना मच्छी से नहीं होता। ऐसे लोग को गुस्सा आया, ऐसे लोगों को ध्यान सिखाने पर सीमा जी, वो सीमा, तो उन्होंने, केरला के हैं, तेलुगु में बहुत बोलते हैं, तो सर जी भी मैंने मुझे पिरामिड वैली में भी रहने के लिए बोले। तो मैंने थोड़ा बच्चे की शादी और डिलीवरी के लिए रहा नहीं, मगर इतना चाहते थे हमें सब बना माँ। मैं ये इतना बोलती हूँ, सर इतना हमें आधार दिया है, प्रशंसा देके सबके सामने एक शिष्य को बड़ा करने वाला गुरु मिलता ही नहीं, प्रशंसा करके, है ना। हमें हमारा भीतर कितना है वो जानते हैं, हम जानते हैं, खुद को हम जानते हैं अच्छी तरह, फिर भी सर प्रशंसा करेंगे, सबको बोलेंगे आपके पास लेके जाओ, अच्छा रखो। इतना भुवनेश्वर में, आंध्रा में, सब जगह में सर ने बंदोबस्त किया। दिल्ली में आया था ना माँ, मैडम आप जाओ, मैं सबके पास बोलती हूँ, सबको बताया, बसंता जी को, शास्त्री जी को, आशा जी को, कृष्णा को, श्रीनिवास को, सबको बताकर दीप्ति को, आपके घर में, और हर दिन फोन करते थे, हर दिन ऐसा, मैडम सब ठीक है ना। मैं कभी कंप्लेंट नहीं करती, फिर आदत ही नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे अच्छे ध्यानी हैं, मुझे बहुत खुश हो गए, धन्यवाद सर। ऐसा वो लोग से भी फीडबैक ले, मैडम का क्लास कैसे है, ऐसा। तो इतना ध्यान रखते हैं, हाँ ध्यान रखते हैं। आप बहुत भाग्यवान माँ, बहुत भाग्यवान है। मतलब पति जी ने हर कला, हर कौशल को हमारे अंदर जागृत हो, जो हमारे अंदर है, हमारा कैलिबर, उसको जागृत करने के लिए हमेशा वो हर किसी को प्रोत्साहित करते रहते थे। ऐसा हमने भी बहुत फील किया कि कहीं पर हमें अगर बात करने की आदत नहीं है तो वो स्टेज पे बुला लेते थे
कि अपना अनुभव शेयर करो। सज्जन सांगत्य है और स्वाध्याय के लिए इतनी प्रेरणा देते हैं। और जैसे कि आपने अभी बोला कि उन्होंने पहले खुद इसका पिरामिड का प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने उस ऊर्जा को कैसे हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, उन्होंने और लोगों तक बताया। ऐसे ही उन्होंने जो 18 प्रिंसिपल हैं जीवन के, जो PSSM के 18 सूत्र हैं, उन्होंने कैसे हम उन सूत्रों को उन्होंने कैसे पिरोया होगा ताकि एक एक बंदे को, एक एक जन जन को उसका फायदा मिल सके। तो एक एक सूत्र अपने में अमूल्य है, अमूल्य, उसका हमें कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते। नहीं, बस ये है कि हम अपने जीवन में अगर उसको जितना उतारना है। उतार सकते हैं, जितना उसको समझ पा सकते हैं, हम्म, हम समझे ज़्यादा से ज़्यादा, साधना कर सकते हैं, साधना अभ्यास कर करके, सकते हैं। अभ्यास कर करके, अभ्यास से जब तक हमारा अनुभव बन जाएगा हम्म, तो वो हमारे अंदर घुस जाएगा, समाहित हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। रह जाएगा। तो हमें फिर उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बराबर, बताने के सही। लिए या प्रयोग के लिए। तो हमें हमेशा वो अपने आप, जहाँ समय ज़रूरत होगी वो अपने आप बाहर निकले। आ जाता है। सही बोले माँ। तो आपसे एक और चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आप ध्यान में बहुत गहरा चले जाते थे, तो आपने अपने लाइफ में कोई अपनी पास्ट लाइफ देखी हो, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मुझे जानना नहीं था माँ, क्योंकि हाँ, बचपन जानना से नहीं नहीं था। था। मैं यही बोला, सर भी तड़े है करके बोलते थे ना, मैं उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ ईश्वर, क्योंकि एक बार बोल दिया मेरे पीछे सारे पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए नहीं चाहिए आपके बारे में जान के मैं क्या करने का, मेरा ऊर्जा खत्म होता है, जरूरत नहीं। मगर है आप करेंगे तो वो मिलता है, उसको दुष्पयोग नहीं करने, दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि उपयोग करना है। मगर उसका जरूरत नहीं है, उसमें ऊर्जा ही जाता है ना। अगर आप उस ऊर्जा को अपने आप को जानने के लिए रखेंगे, डीपर 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 जाएंगे, ऐसे स्थिति पाएंगे। सर ने एक बार बताया था, ये वीडियो है उनका, आप देखिएगा। वे बताते हैं कि ध्यान करते वक्त इधर हमारा ब्रुकुट के पास सांस रुक जाता है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मेडिटेशन। उसके बाद विचार मुक्त होते हैं, वो सेकेंड लॉ ऑफ मेडिटेशन। थर्ड लॉ क्या है, विचार मुक्त होते ही ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर आता है। वो किस तरह फैलती है, 72,000 नाड़ी में। जब कुंडलिनी माता को पूछा, उन्होंने बताया सामान्य व्यक्ति को 72,000 नाड़ी से, और ध्यानी को 1,72,000, और भी ऊंची स्थिति में अपने आप को जो जाना है उसको 2,72,000। ये जान के कैसा मिलता है आपको, ध्यान के माध्यम से। मास्टर्स आके आपको बता रहे हैं आंसर, किस तरह रहना है। बाबा जी स्वयं बताया है, और बाबा जी स्वयं बताया कि तुम सब में है, मैं भी सब में हूँ, तुम मैं हूँ, देख लो। तो और ये भी बताया, तुम्हारा मल मूत्र में भी मैं हूँ, इसमें नहीं, ऐसा मत सोचना, किसी को कम नज़र से मत देखना, सब समान है। तो ये पत्री सर के पास से हमने सीखा है, यही हम ध्यान में सबको प्राप्त हो रही है। ये आंसर्स मास्टर्स के माध्यम से मिल रहे हैं, अंतर्वाणी बोलती है, मास्टर्स बोलते, और क्या चाहिए। और ये पता चला सर के माध्यम से, कला ये अपने भीतर है, आप स्वयं भगवान। अगर चाहे तो बाहर आता है, नहीं चाहे तो नहीं। तो हर कला को अपनाना अपना फर्ज है, आनंद लेने के लिए, आनंद लेने के। और सच्चित आनंद अपनी कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं अर्जुन को, कैसे पहचानूं मैं स्वयं भगवान है। तो आपके रूप में ही देखे तो, नहीं तो नहीं। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं, मेरा रूप नहीं है, रूप नहीं है, मैं सिर्फ सच्चिदानंद हूँ। जब तुम मेडिटेशन में उस सच्चिदानंद को पाया, उस स्थिति में रहा, समझना तू भगवान है, हो गया उस वक्त। समझ में, मेडिटेशन में भगवान हो रहे हैं हम लोग, उसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं। सच्चिदानंद, अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद, उस आनंद मिलता ही नहीं किधर भी इस दुनिया में, ऐसे बोलते। वही है तुम, सच्चिदानंद है। इस सच्चिदानंद कोई भी रूप चाहिए ले सकता है ना। आदि शंकराचार्य बोलते हैं, भगवान आप कितना दयालु हैं, तुम्हारा भक्त बोलते हैं कृष्ण का रूप में आ जाना, आ जाते हैं। मीन्स एवरीथिंग कैन गेट मैनिफेस्टेड व्हाट यू थिंक इन दैट वे। सो वही हो रही है हमारे से, कृष्ण का ये रूप है, वो रूप है, रूप नहीं है, सिर्फ क्या है,
सच्चित आनंद, कंपैशनेट, गॉड इज लव, गॉड इज ला आनंद, वही चाहते हैं ना हम, और क्या चाहते हैं? तो यही मेरा ना, फिर आप हमेशा गॉड है ना। फिर चाहे आपका ये स्वरूप है हम्म, या मेरे कोई रूप भी में स्वरूप है हो। या किसी भी रूप में है, फिजिकल बॉडी जरूरी नहीं है कि जो पिक्चर्स में दिखाया गया कि राम ये हैं, कृष्ण ये हैं, उन्हीं को ही भगवान मानना है। भगवान हम खुद हैं, हमारे भी एक स्वरूप में है। इस फिजिकल बॉडी में भी वो आप हम्म, उसका अनुभव कर सकते हैं। जब हम और भीतर जाएंगे ध्यान में, हर कण कण में उस ऊर्जा को देखेंगे, उस ऊर्जा को ही, रक्त नहीं मांस नहीं, ऐसी स्थिति पाएंगे। और रेशा में, किरण में, सब में आप देखेंगे अपने आप को। इतना आभास होता है माँ, बहुत आभास होता है ध्यान में। अगर आप सुनेंगे मेरे वीडियोस, जो जो व्यक्ति ये पाया है अद्भुत स्थिति को, समझ गया है, तो ध्यान से ही प्राप्त हो गया, ये तो निरूप हो गया ना, निर्धारण हो गया है। तो ध्यान से ही आप पा सकते हैं। अपने आप को जानना ही नहीं, पूरी जगत को जान सकते हैं। सृष्टि कैसे बनी वो भी जान सकते हैं। और पूरा सृष्टि भगवान के अंदर, यानी ऊर्जा, विश्व की ऊर्जा, फिर वापस बनना, ये सब अपने तो एकत्व में ममेकत्व में एकत्व को देख सकते हैं। डेल्यूशन से रियलिटी को आता है, और ड्यूअलिटी से नॉन ड्यूअलिटी में आता है। ये सब चमत्कार पाना है, द्वैत से अद्वैत में जाना। तो ये पाना है, ये आभास करना है, आभास करना, अनुभव करना, वो लेने से ही वो आत्मज्ञान होता है। प्रापंचिक ज्ञान कुछ नहीं देगा। मैंने जब माइंड को पूछा था, तो ये तो प्रापंचिक ज्ञान है, ये तो काम नहीं आएगा। तेरे साथ आने वाली ध्यान, आत्मज्ञान जिससे मिलता है वही लेके जाएगा अगले अगले जन्मों में। तो ध्यान के सिवा और कुछ रास्ता नहीं है। कुछ रास्ता नहीं। श्यामला जी, अगर जैसा कि आपकी शुरुआत एक पैम्फलेट से हुई, ठीक है, आपने आगे और सेवा करी, आज भी आप कर रही हैं, तो आपने पैम्फलेट का महत्व है कि कोई अनजाने में पढ़ता है तो उसको तक पहुंच सकते हैं। वो अगर जागना चाहे तो वो उस पर्चे से भी जाग सकता है और स्वयं को अपना गुरु स्वयं बना सकता है, निर्भर रह सकता है अपने ऊपर ही। तो आप आगे और सेवा कैसे कर रहे हैं और लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं, कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि वो स्वयं को समझे? मैं यही करती हूँ माँ, जितने लोगों के पास जाना चाहती हूँ जाती हूँ, समझाती हूँ, मेरा अनुभव उनको बोलती हूँ ध्यान के माध्यम से। बीमार, पहला लालच इंसान को होता है, जरा मिठाई दिया तो बच्चा सुनता है, ऐसे ही ईश्वर ध्यान के माध्यम से एक मिठाई देता है, वो है तबीयत सुधारना। ध्यान से तबीयत अच्छा हो जाता है। ये बोलने से लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन होता है, नहीं तो होता नहीं है। कुछ तो मिलना चाहिए, लाभ नहीं तो कोई नहीं करता है। धन दौलत भी मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, थोड़ी देर 10 मिनट बस, हाँ बहुत शांति मिला, बहुत अच्छा लगा, तो करेंगे, क्या करेंगे? प्राप्त हो तो करेंगे, नहीं होता तो छोड़ देने का, बार बार थोड़ा सा टच करने का अगर जाना है तो इस तरह मैंने बहुत कोशिश करने लगी, पैम्पलेट्स प्रिंट करके देने लगी, ट्रेन में हर जगह बांटना। और एक बार ऐसा मौका आया है, मैं प्रिंसिपल हो गई थी, एक व्यक्ति वकील हमारे पास आए थे ध्यान करने के लिए, वर्ली में थे, उनको रिक्वेस्ट, एक बार उन्होंने इलेक्शन में खड़े थे, पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो मैंने सोचा इनको खड़ा करके बहुत सारा पैम्पलेट बांट सकती हूँ, भले वो जीते नहीं जीते मुझे क्या करता है, माध्यम तो बनता है ना बांटने के लिए। तो 10 लाख पैम्पलेट छपाया था, मेरा स्टूडेंट इतना थोड़ा मदद किया, श्रेयांश दागा जी भी बहुत मदद किया। तो उन्होंने कोई भी शिविर रखते थे वो भी मुझे बुलाते थे, मैं बहुत सारा कंडक्ट किया, सर आते ही बोलते थे साई कुमार रेड्डी आप आयोजन करो, मगर ऐसा ही 200-300 लोग आते थे, इसका बंदोबस्त हो जाता था। प्रकृति खुश होकर वो यूनिवर्स हमारा साथ देता है, ये भी मैं मेरा एक्सपीरियंस से पा लिया हूँ, जान लिया हूँ। तो इसीलिए मैंने उनको खड़ा करके सर को बोला बाद में, सर ऐसा मेरा इच्छा है कुछ भी करके फिर बताना है, पूछ के नहीं करना, सर मैं ये करूँगा ऐसा नहीं, सब करके सर क्या चाहते हैं वो करके दिखाना है। तो इसलिए मैंने उनको बोला, तो तुरंत सबको भेज दिया, नवाकांत सब लोग इधर उधर से सब जगह से, सूरत से भी आए थे और भोपाल से भी आए थे,
इस तरह सब लोग आए थे, भुवनेश्वर से भी 10 लोग आए थे। उनका बंदोबस्त करने के लिए भी मैं सब सुविधा ईश्वर यानी यूनिवर्स करती हैं, मन में है इच्छा तो हो जाता है। फिर सर भी आए थे, व्हीकल भी भेजे थे, प्रचार अच्छी तरह से हुआ। मगर क्या हुआ, मैंने उधर देखा, तभी से मैंने उसको बुक रूप में बांट रही हूँ। पेपर फेंक देते हैं, उस इलेक्शन में सबको कलेक्ट करके कचरे डब्बे में डालना पड़ा। तभी से मैंने ये जाना कि ये बुक रूप में दिया। तो पेपर का जो प्रिंटिंग का चार्ज होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 15-16 पन्ना का इतना बुक आता है माँ, वो मैं तैयार करके मैंने अपने लोग ही बनाया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके प्रिंट कराती हूँ। 10,000 20,000 अभी तक 1 लाख मैंने बांटा है। सब लोग मदद करते हैं, वो खरीद कर लेते हैं, जिस प्रिंटर के नाम से उनको दे देती हूँ तो देते हैं। ये बुक अगर स्कूल में बांटा, अगर स्कूल में बच्चे के पास जाके दिया, वो घर जाता है, हर घर घर जाता है। स्कूल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर घर में जाएगा कोई लेता है नहीं लेते, लिमिटेड टाइम। अगर एक आधा घंटा में एक स्कूल में 1000 बुक्स आप दे सकते हैं, कितना घर पहुंच गया है। एक स्कूल में 1000 बच्चे को आप ध्यान सिखाया तो माँ बाप जान चुके हैं, बच्चे में कुछ परिवर्तन आया, वो भी ध्यान करने लगते हैं, है ना। बचपन से आना चाहिए। अगर बचपन से आया, वो तंदुरुस्त रहे और बुद्धिमान रहे, बहुत इंटेलिजेंट रहे तो फायदा ही फायदा हो गया। माँ बाप को समझ में आए, बीमार नहीं पड़ता है, तो वो नौजवान कैसा बनता है, भगवान बना तो ये पृथ्वी भगवान का ही हो जाएगा और सत्य युग तो आराम से आ सकता है। इसलिए मैं ये साधना कर रही हूँ। हाँ, इसका मतलब बुक का सबको यही बोलती हूँ, प्लीज़ प्लीज़, आप पैसा नहीं दिया तो मैं खर्च करेगा, आप ले लो, बांटो। बांटने वाला तो चाहिए ना ये बात, खुश होते हैं सब, खुश होते हैं। तो जैसे कि आप ये बांट रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, आपके सामने ऐसे भी बहुत सी परिस्थितियाँ आई होंगी, लोग आए होंगे जो बहुत अपनी बीमारियों से बहुत दुखी होते हैं। कभी कोई रिलेशंस के अंदर बहुत दुखी होते हैं, उनको समझाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। उस स्थिति में आप क्या करती हैं? अभी मैं उनको ना कर्मयोग सिखाती हूँ सबको। कर्मयोग अभी भी 4 दिन से मैं लगातार इधर का क्लास ले रही हूँ ना, बढ़िया खुश हो गया कर्मयोग के बारे में। क्योंकि मैंने उनको ऐसे बोलती हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, आफ्टर डेथ किधर जाते हैं, उधर क्या डिसीजन लेके आता है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ। तो उसे ये जानकारी मिला, हम स्वयं उधर जाने के बाद कहते हैं तुम देखना क्या क्या पाप किया पुण्य किया, उसके हिसाब से आप जिसको चाहिए उसे अपना जीवन में लेके जाइए। तो वो आदमी भी कबूल करना पड़ता है, वो अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। सर भी इसके बारे में बहुत अच्छा हमें जानकर दिया। सोल जर्नी, सोल जर्नी, कर्म सिद्धांत के बारे में, वेदर यू वांट टू, आप इस जन्म में भोगना चाहते हैं तो भोग सकते हैं, कम भोगना ज्यादा भोगना ये आपके ऊपर है, वो फोर्स नहीं करते हैं। स्वयं ही खुद इसे लेकर आए हैं, ज्यादा लेकर आया तो ज्यादा आप सहन करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा ना। जितना ज्यादा रोग, पति जी बोलते हैं कि जितना ज्यादा रोग बढ़ा उतनी ज्यादा आपको साधना करनी है, कर्म भी कटेंगे और साधना भी करनी है। कर्म कट जाता है। तो ले लिया, मगर क्या करना है उसे एक भार जैसे समझना नहीं है। तो जो मैंने किया, एक बाल फेंका दीवार के ऊपर, वो वापस मेरे पास ही आता है ना। जो कितना फोर्स से फेंका इतना फोर्स आएगा, धीमे से फेंका, ऐसा ही कर्म रहता है। ये ध्यान उससे समझने की ताकत देती है। अभी मैंने ये सब बताया ना, आपको आश्चर्य लगेगा। एक सास और बहू का झगड़ा हर दिन होता था, मेरे सेशन में आया, ये कर्म सिद्धांत बताया। उसको ऐसे बोला, ध्यान में उसका पैर छूना और ये गले लगाना, थैंक यू बोलना, सॉरी भी बोलना। तो कभी भी वो डांटती है, थैंक यू सासू माँ, मेरा कर्म काटने के लिए लेके आई हूँ, धन्यवाद धन्यवाद बोलो। तो फिर देखो चमत्कार क्या हुआ। तो पति पत्नी है और पत्नी को सहायता नहीं देने पर पत्नी नाराज होता है, माँ को नहीं, इसलिए आदमी फंस जाता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनका आदमी बोला अभी झगड़ा नहीं हो रहा है आपके बीच में, क्योंकि हम ऐसा सोचते, लड़की आजकल का सोचते मेरे माँ बाप इतना अच्छा मेरे को पाला पोषा, आप कौन होते हो इस तरह सताने, इस तरह होता है ना माँ, जवाब के ऊपर जवाब, झगड़ा। अभी क्या हो गया उनके जीवन में, वो हरदम रोती थी, माँ को बताती थी, बहन को कितना ऊर्जा ड्रेन होता था उसमें। अभी आनंद से सासू माँ धन्यवाद, मेरा कर्म काट दिया, धन्यवाद ऐसा बोल रहे हैं तो इसको आनंद ही मिल रहे,
और ऊर्जा बच गया। उधर का ऊर्जा 4 बात बताया तो आपको भड़काया तो और ज्यादा और तकलीफ बढ़ हो गया, जाएगी ऊर्जा, है ना। तो स्थिति बड़ा खराब हो जाता खराब है। हो जाती एक है। दूसरे का प्रेम वो सब नहीं रहता है, लगाव नहीं रहता है, कंपैशनेट। अभी आप धन्यवाद बोला, क्या बढ़ गया, सब कुछ आ गया। वो आके बताई है वीडियो, तेलुगु में बताया था, ये मैडम आपके वजह से मैं बहुत आनंद, यही बताती ही ना। तो सब लोग बढ़िया है मैडम, बहुत अच्छा बताया हमें। मतलब मालूम था कर्म है, मगर कर्म किसके वजह से आया, किसने लेकर आया, ये हमें जानकारी आप अच्छी तरह से दी। तो ये काम करती हूँ। आप उनको इन्फॉर्मेशन देकर कि ध्यान के माध्यम से स्वयं के अपने गुरु सांसों को बनाइए और समझिए, ताकि आपके अंदर शक्ति पैदा हो समझने की कि जो सामने वाला है उसको लेके भी मैं ही आई हूँ, क्यों लेके आई हूँ, ताकि आपके जो कर्म सिद्धांत है उससे आप मुक्त हो जाए और इस जीवन में आप और आगे बढ़े। और ये भी कहती हूँ, मैं जाना हूँ तो आप भी जान सकते हैं, ध्यान से जाइए, आफ्टर डेथ जाइए, ये भी आप देख सकते हैं। इट इज देयर, पॉसिबिलिटी इज देयर। जितना आप चाहे, जितना गहरी से ध्यान करें, स्वयं जानते हैं मैं मेरा कर्म को लेके आया, इतना कर्म किया था पिछले जन्म में, इसी व्यक्ति को लेके आया। समझ में ना, ऐसे भी लोग हैं, देखा है। बिना पैसा दिए, मतलब शत्रु होना है तो पिक्चरों में पैसा देना पड़ता है एक्टिंग के लिए। आप एक पैसा भी नहीं दिया उसे, वो एक्टिंग कर रहे, आपका कर्म काट रहे, तो वो तो गुरु और भगवान हो गए आपके लिए। धन्यवाद कहो तो बहुत अच्छी बात है मैडम, ऐसा बोलते खुश होते हैं। तो यही मेरा मकसद क्या है, जीवन में आनंद लाना है, अपने आप को जानना है, खुशी खुशी रहना, सबको खुशी बांटना है, प्रेम से रहना है, करुणा से हेल्प करना है। इसलिए लाने के लिए मैं बहुत, अभी कितने 2 महीने से फिर रही हूँ। फ्रैक्चर हो गया पैर को, आपको कैसा हो गया, बोलते हैं अरे कर्म किया, किसी का काट दिया होगा तो भोगना पड़ता है ना। ध्यान से क्या है, मैं उसका महसूस नहीं कर रही हूँ, बॉडी अवेयरनेस में जाकर उसका भार, भावना, दुख मुझे नहीं होता है। 4 दिन में अच्छा हो गया। 4 उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया पैर का, तो 4 दिन में मेरा कुछ नहीं है ऐसा। ये भी आपका ध्यान प्रचार के समय ही हुआ था, ऐसा मैंने ये तो घर में कुछ नहीं माँ, ऐसा अच्छा, लगा। अभी पहले भी आपका एक बारी दिल्ली इधर में भी हुआ, हुआ, हाँ ध्यान प्रचार में हुआ था ना, दीप्ति का समय में। दीप्ति के समय में, हाँ, वो भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं दिया, मतलब एक ही पैर में 2 बार कर्म था। ऐसा कैसे आप ध्यान करते हो इतना, अरे कर्म है तो भोगना ही। 10,000 साल के बाद भी एक व्यक्ति का उदाहरण से मैं जान चुका हूँ, कर्म किधर भी कभी नहीं कटती नहीं, काट नहीं सकते, भोगना पड़ता ही है, पड़ता है। मगर ध्यान से कम भोगते हैं, इतना भोगना है उसे इतने में जाने देते हैं मास्टर्स। इतना बढ़िया है ध्यान। और ध्यान से क्या है कि हम कम भोगते कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास ध्यान के माध्यम से शक्ति आ जाती है, समझ आ जाती है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। श्यामला जी, हमने आपकी इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक आत्मा की यात्रा को सुना। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को मैसेज दें। जरूर माँ, जरूर जी। मेरा यही मैसेज है, मेरा विनती है, प्रार्थना है, प्लीज ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से ही आपने आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। अपने संसार को समझना बहुत जरूरत होता है, क्योंकि संसार में आनंद से, सुख से रहना है, वही आनंद सबको देना है। तो सिर्फ ध्यान मदद करते हैं, सिर्फ ध्यान मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये भी समझते हैं पति ध्यान नहीं करते हैं, मैं कैसे करूं, ये भी आप समझ सकते हैं। क्यों अकेला करना है, क्यों अकेला आगे बढ़ना है, अकेला आगे जाके अपने आप को पहचानना है। तो किसी का सहारा के सिवा, जैसे कमल कीचड़ से बाहर आके उसका कीचड़ को जरा भी नहीं लगाता है, डिटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, डिटैच होके अटैच होना, ये सब संभावना है। यू मस्ट बी लाइक दैट, अटैच विथ योर सेल्फ बट विथ डिटैचमेंट। ये भी भावना हमारे भीतर आता है। डिल्यूशन, ये सब माया, इसका बारे में पूरा जान, माया हट जाता है ध्यान से। इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती हूँ, मगर समय कम है। कृपया यही मेरा विनती है, प्रार्थना है, सभी ध्यान करें, सभी को सिखाइए, शाकाहारी बनिए प्लीज़, कृपया शाकाहारी बनिए। भले ध्यान नहीं किया तो चलेगा, शाकाहारी बने। और पिरामिड ऊर्जा का फायदा उठाए,
स्वाध्याय का फ़ायदा उठाइए, सज्जन संगति का फ़ायदा उठाइए। यही मेरा आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद पीएमसी हिंदी चैनल के लिए और इस यात्रा, ध्यान यात्रा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्यामला जी, हमारे साथ पीएमसी हिंदी में आत्मा की यात्रा में आने के लिए और अपनी यात्रा को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माँ, थैंक यू। दोस्तों, हमने श्यामला जी की आत्मा की यात्रा से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है समझी कि ध्यान करिए, अपने को पहचाने, जीवन के अंदर कर्म सिद्धांत क्या है, कैसे हम ध्यान के माध्यम से इन सब से ऊपर उठ सकते हैं और जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो समस्या आपकी शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो, सभी समस्याओं से आप उभर कर आसानी से बाहर आ सकते हैं। ये सब हम खुद चुनकर लाते हैं और इसलिए हमें इसके बारे में ध्यान के माध्यम से और गहराई से समझना चाहिए और हमें अपने जीवन के जो हम लक्ष्य लेकर आए हैं, क्या क्या हमें सीखना है, हमें सब कुछ सीखना है। बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ, नई आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। सबको नमस्कार। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।